हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले की कई सारे वीडियोस में हमने देख लिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंड हमने ये भी देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है एज वेल एज WCR का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज के क्वेश्चन, आज के चैप्टर में और आज के लेक्चर में, सॉरी नॉट चैप्टर में, हम देखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर है मेरे पास एक क्वेश्चन जहां पर जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी गई है कि जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन जो है ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन होता है और CBSE के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द CBSE पेपर में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप काफी सारे देखने के लिए मिलेंगे CBSE के पेपर में। देखिए लेट्स रीड, यहाँ पर लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ X, Y, A and B। ओके, यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है दैट व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर नहीं दिया होता है तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज इक्वल। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर बोर्न बाय एक्स अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। एक पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करने थे लेकिन उसने ना बेयर करके किसी और से बेयर करवा दिए। तो आप क्या करेंगे, हमेशा आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी रखनी होती है। आप यहाँ लिखेंगे ऊपर जर्नल एंट्रीज, फिर आप पूरा कॉलम बनाएंगे डेट का, पर्टिकुलर का। आप बोलेंगे मैम डेट तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं होने दीजिए, लेकिन फिर भी आप पूरा कॉलम बनाकर आएंगे। ये 5 कॉलम के अंदर आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना है। तो पहली जर्नल एंट्री आप करेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट? बेयर तो इसी को करने थे और ये किसको पे करवा दिया? इसने पे करवा दिया वाई से। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 5,000 रुपीज। मतलब एक्स के कैपिटल अकाउंट में से इस 5,000 रुपीज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड वाई के कैपिटल अकाउंट में 5,000 जाकर ऐड कर देंगे क्योंकि एक्स अब वाई से ये पैसा लेगा। तो आपस में ट्रांजेक्शन ना करके फर्म ही जो फाइनल पेमेंट करेगी एक्स के ट्रांजेक्शन में से, एक्स के अकाउंट में से 500 रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वो डेबिट साइड चले जाएंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, और वाई के कैपिटल अकाउंट में 5,000 ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे हुए? क्योंकि वो वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। चलिए, तो ये हमने कर लिया एंट्री नंबर 1। इस तरीके से आप लिख देते नंबर 1 2 3 4 जब कोई डेट नहीं दी होती है तो। Now going to the next one, investment costing 25,000 comprising of 1,000 shares had been written off from the books completely। एक इन्वेस्टमेंट था, उसको हमने बुक में से लिखा ही नहीं, राइट ऑफ कर दिया। बुक में लिखा था लेकिन राइट ऑफ हो चुका है कंप्लीटली। एंड दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹20 ईच एंड वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अब क्या हो गया, दिस शेयर की वैल्यू हो गई है मार्केट में ₹20 पर शेयर एंड दे आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इसकी कॉस्ट कितनी थी 25,000, लेकिन उसको अब है ही नहीं। कितने शेयर्स है? 1,000 शेयर्स है। 1,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम ₹20 से। 1,000 को जब हम ₹20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया कितना? टोटल आ गया है हमारे पास 20,000 रुपीज। अब इस 20,000 रुपीज को चारों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम दोबारा रिकॉर्ड करने नहीं जाते, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। जैसे कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने अगर पे कर दी है तो हम उसके पेमेंट का एंट्री लिखेंगे। क्या एंट्री होगी वो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू whatever बैंक अकाउंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हुई है तो फिर हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इन दिस केस पार्टनर्स ने उसे ले लिया है। तो आपको पहले इसे सेल करके जो पैसा मिला उसकी एंट्री लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो एंट्री पास करेंगे वो ये पास करेंगे कि हमने इसे पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो आप क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करने वाले। जब भी किसी पार्टनर को कोई एसेट दी जाती है तो उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, बिकॉज आप उसे एसेट दे रहे हैं ना, तो उतना कम फाइनल पेमेंट करेगी फर्म। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
फिर थे यहाँ पर ए एंड बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड फाइनली बी, बी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दीजिए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर लिख दीजिए, याद रखना इन्वेस्टमेंट पर लिख देना रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब कोई भी एसेट का अकाउंट नहीं बचा है और कोई भी लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं बचा है। एंड ये जो वैल्यू थी वो थी 20,000 रुपीज। कैसे आया 20,000 रुपीज? 1,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 20 किया तो 20,000 की वैल्यू आ गई। इसे 5-5-5 करके हम सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। क्यों 5-5 करके? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इन दीज केसेस ऑलवेज अजम्पशन ये होता है दैट पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा है? इक्वल है। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, वो कैसा? पहले जो आपके शेयर्स की वैल्यू थी मैं यहाँ लिखकर बताती हूँ, उसे फिर इरेज कर दूंगी। 1,000 शेयर्स थे, अगर आप चाहते तो उन 1,000 शेयर को डिवाइड बाय 4 करते, ईच पार्टनर का शेयर आता 250 शेयर और उसे फिर हम 20 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इस तरीके से करने पर भी आपका यही आंसर आता 250 मल्टीप्लाइड बाय 2। किसी बच्चे का दिमाग इस डायरेक्शन में गया होगा, अगर आपने ऐसा किया है तो भी ये बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने 2 ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिए। अब थर्ड वन है वाइज लोन ऑफ 50,000 सेटल्ड एट 48,000। हमने लोन अकाउंट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो करा था, जहां पर देखा था कि लोन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होता है। जब भी किसी पार्टनर का लोन होता है, दैट लोन इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, ओनली थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इसे ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन इसे कम अमाउंट पे सेटल किया गया है। 50,000 का लोन हमने 48,000 देकर सेटल किया। यहाँ हो रहा है फर्म को फायदा, कितने का फायदा? 2,000 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो ये 2,000 रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करनी है। एंट्री होगी यहाँ पर वाइज लोन अकाउंट डेबिट। वही वाइज लोन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी लाइबिलिटी को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं या पेमेंट कर देते हैं, बोलो उसको, मैं करेक्ट वर्ड है पेमेंट कर देते हैं, तो हमें लिखना होता है उस लाइबिलिटी को डेबिट में, क्योंकि ओरिजिनल नेचर लाइबिलिटी का क्या होता है? वो क्रेडिट होती है। अब उसे क्रेडिट का डेबिट करके उल्टा करके खत्म कर रहे हैं। और पेमेंट कैसे किया होगा? डेफिनेटली बैंक के थ्रू पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 48,000। फिर अभी तो एंट्री टैली नहीं कर रही, ऊपर है 50,000, नीचे 48,000, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो रियलाइजेशन का स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग 2,000 डाल देंगे, और ये 2,000 क्या है? बैलेंसिंग फिगर, ये एक तरीके की गेन है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। नरेशन मैंने कहीं नहीं लिखा है, बट नरेशन आपको एग्जाम के टाइम में जरूर जरूर लिख के आना है। विदाउट राइटिंग नरेशन यू कैन नॉट कंप्लीट योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए गोइंग अहेड एंड हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। ये रहा भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 6 लाख was given to a creditor at a discount of 20%। जब भी किसी एसेट एंड लाइबिलिटी की ट्रेडिंग ऑफ होती है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप जरूर जरूर से लिखकर आएंगे कि इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, और यहाँ पर हमें लिखना होगा नो एंट्री। ये जो फोर्थ पॉइंट है उसके लिए आप लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि किसी भी लाइबिलिटी एंड किसी भी एसेट की जब ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सारी लाइबिलिटीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। हमने उसे कहाँ भेज दिया था? हमने क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट भेज दिया था, और सारी एसेट्स को हमने डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट भेज दिया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कैसे पास हो सकती है? ऐसी एंट्री पास नहीं होगी, एंड दैट इज द रीजन। इसके लिए हम लिख देते हैं नो एंट्री। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया है, एंड अब आप अच्छी तरीके से इसे कर पाएंगे। आगे हम और भी कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।